और इस समय काल और उसके साथी भी बड़े कुत्ते के मार्गदर्शन में रास्ता बदलकर भाग रहे थे। लेकिन दो पैरों वाले लोग शिकारी कुत्ते से कैसे लड़ सकते हैं? जैसे ही वे पकड़े जाने वाले थे, दयालु होकर बड़ा यथ कूद कर एक ऊंचा की तरह बन गया और तेजी से दौड़ पड़ा और बाहर निकलकर दोनों को अपनी पीठ पर डाल लिया और तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। बीच रास्ते फिर वो दुर्भाग्यवश एक पत्थर के स्तंभ से टकरा गया और उस भारी झटके से रसेल पक्षी की पीठ से गिर गया। अच्छा हुआ कि उसके पास रस्सी थी जो उसे लटकाई हुई थी, जिससे वो भागने के समय में कोई देरी नहीं हुई। दायूं ने दो आदमियों और एक कुत्ते को लेकर चट्टान के किनारे पहुंच गया। वो खड़ा हुआ। बड़े कुत्ते ने जोर से छलांग लगाई। जब वो लगभग पीछा से बचने ही वाला था, तभी कुत्तों का राजा आकर उसके लंबे पैर को काट लिया। दर्द में उसने कुत्तों के राजा को नदी में फेंक दिया। हालांकि वह चट्टान की दूसरी तरफ कूदने में सफल रहा, लेकिन उसके लंबे पैर में चोट लग गई, जिससे आगे बढ़ना असंभव हो गया। बड़े कुत्ते को संभालने के लिए रसेल और कार्ल ने उसे पहले घोंसले में वापस ले जाने की योजना बनाई, लेकिन उन्होंने देखा कि वो हाइड्रोजन सिलेंडरों से भरा एक विशाल द्वीप है और एक गुच्छा जो असंख्य गुब्बारों से बंधा हुआ लकड़ी का घर। कार्ल ने सचमुच गुब्बारों से घर को आकाश में उड़ाया। उसने अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी करने का फैसला किया। जैसे जैसे गुब्बारे धीरे धीरे ऊपर उठे, कार्ल ने खुशी से एली की तस्वीर को चूमा। यह एक सपनों जैसी गुब्बारे की उड़ान है जो शायद कई लोगों ने कल्पना की होगी। लेकिन अचानक बाहर से दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। कार्ल ने विश्वास नहीं किया और बिल्लौरी छेद से देखा, दरवाजा खुल गया। जब उसने बाहर देखा तो स्पष्ट रूप से केवल अनंत आकाश दिखाई दे रहा था। उसने दरवाजा खोला, इधर उधर देखा और कार्ल की अपेक्षा के विपरीत गलियारे में एक छोटा मोटा लड़का खड़ा था। असल में छोटा रो एक स्वयंसेवक था। वो आज सामाजिक अभ्यास में भाग लेने आया था, लेकिन यह नहीं सोचा था कि जैसे ही वह यहाँ पहुँचा, घर उड़ गया। यह अशिष्ट बच्चा कार्ल के लिए सिरदर्द बन गया। उसने निर्णय किया कि वह रस्सी का उपयोग करके छोटे रो को घर वापस भेजेगा, परंतु जैसे ही आधे रास्ते पहुंचा, वह गायब हो गया। लगता है कि यह तरीका थोड़ा खतरनाक था। कार्ल को फिलहाल रुकना पड़ा। जल्द ही गुब्बारे ने क्यूमुलोनिम्बस बादलों का सामना किया। कार्ल ने जल्दी से खिड़की के पर्दे का संचालन करके दिशा बदलने की कोशिश की, परंतु तेज हवा और बारिश ने जल्दी ही उन्हें चकरा दिया। मुड़ना एली की तस्वीर की सुरक्षा के लिए कार्ल उड़ता हुआ उसे बचाने के लिए गया। बेकाबू गुब्बारे को थोड़ी थोड़ी बरसात ने रात के अंधेरे में निकलना शुरू कर दिया। कार्ल ने गुब्बारे को काट दिया, नीचे उतरने की तैयारी की, बुलेट प्रूफ के साथ। बादलों के बीच उतरते हुए एक विशाल पर्वत पास से गुजर गया। कार्ल और छोटा रो अचानक बाहर फेंक दिए गए। सामने का पाइप देखकर वह किसी भी कीमत पर पकड़ने की कोशिश करता है। छोटा रो भी उछलकर कार्ल के जूते को पकड़ लेता है और दोनों मुश्किल घड़ी में घर को पकड़ लेते हैं। खड़ी चट्टान के किनारे पर छोटा रो पूरी ताकत से पीछे खींचता है। कार्ल मुड़कर देखता है और उसके चेहरे पर आश्चर्य झलकता है। बादलों के हटने के बाद सामने वही सपनों की झरना दिखाई देती है जिसकी उसने हमेशा चाहत की थी, और झरने के नीचे भी एक खूबसूरत इंद्रधनुष दिखता है। दूर के दृश्य ने मन को प्रसन्न कर दिया और खुली सफेद बादल पांवों के नीचे से ऐसे गुजर रहे थे जैसे रुई के फाहे। कार्ल बार बार एली द्वारा छोड़ी गई तस्वीरों से तुलना कर रहा था और उसने इन्हें बगल में बैठे छोटे रो को दिखाया। चेहरे पर उत्साह के साथ उसे आगे की बात बता रहा था। ऐसा लगा जैसे एली वहीं पास में हो। छोटा रो सोचता था कि वे दोनों मिलकर घर को एडवांस्ड वाटरफॉल की ओर खींच सकते हैं, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही वह थक कर जमीन पर गिर पड़ा। कार्ल ने उसे ऊर्जा भरने के लिए चॉकलेट दी। पास ही से एक बड़ी अजीब जीव बाहर निकली जिसने कार्ल को चौंका दिया। इस रंग बिरंगे बड़े आकार के विचित्र पक्षी को छोटा रो ने चीनियो नाम दिया, केविन। केविन को छोटा जादूगर बहुत पसंद आया और दोनों जल्दी ही घुल मिल गए। कार्ल केविन को साथ नहीं ले जाना चाहता था, तो केविन ने कार्ल के गुब्बारे खा ली। कार्ल तुरंत चुप हो गया और बड़बड़ाते हुए केविन को पीछे चलने दिया। जल्दी ही वे फिर से धुंध में एक इंसान से मिले, लेकिन करीब जाकर देखा तो वह तो दो पत्थर निकले। लेकिन कार्ल ने साफ साफ इंसानी रोने की आवाज सुनी थी। असली में यह एक बोलने वाला छोटा कुत्ता था जो एक जादुई हार लेकर आया था, और यह बड़ी आसानी से बड़ा पीला कुत्ता इंसानों की तरह बोल सकता था। बड़ा पीला कुत्ता ने कहा कि वह एक विशेष मिशन पर था और रास्ते में खो गया था और यहाँ आया है बड़ी जेम को पकड़ने के लिए। कार्ल चाहता था कि वह बड़ी जेम को ले जाए, लेकिन रसेल सहमत नहीं था। बड़ी जेम के अलावा उसे बोलने वाला बड़ा पीला कुत्ता भी पसंद आ गया था और उसने कहा कि वह दोनों को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन रसेल इसके लिए तैयार नहीं था। इस समय मूहो हेशो द्वारा भेजी गई 7 महिला सेविकाएं भी बड़े यू की खोज कर रही थीं और वे दा हुआंग की तरह बातों में नहीं आती थीं। दूसरी ओर कार्ल भी दा हुआंग और बड़े यू से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। उसने छड़ी पर लगी टेनिस गेंद फेंककर दा हुआंग को धोखा दिया और बड़े यू को चॉकलेट से बहलाया। इस मौके का फायदा उठाकर कायर फोरिलोसू को लेकर भाग निकला। बहुत सारे पहाड़ों और नदियों को पार करने के बाद कायर को लगा उसने बोझ को झटक दिया है और बस बैठकर आराम ही करने वाला था, तब उसने मुड़कर देखा कि कुत्ता और दायू पहले से ही वहाँ उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन अगले दिन रोसू के दिल से बाहू करना चाहता था। वो दायू कायर के घर के सब्जी और फल लेकर खुद के घोंसले में छोटे यू को खिलाने चली गई। और इसी समय अचानक फिर से हुआ जब मुहाओ हेशो के अन्य कुत्ते दा हुआंग के कॉलर की स्थिति को ट्रैक करके पहुँचे। वे करने का योजना बना रहे थे। बिना कुछ कहे उन्होंने रसेल और कार्ल को सकरे रास्ते से वापस जाने पर मजबूर किया और चलते हुए एक गहरे गुफा के मुहाने पर पहुंच गए। देखते ही देखते कार्ल और रसेल का शिकार कुत्तों द्वारा गिरने का समय आ गया था। तभी गुफा के अंदर से एक आवाज आई। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दशकों से गायब मेनक्सी था। आइडल को देखकर कार्ल बेहद उत्साहित हो गया। तुरंत आगे बढ़कर मेनक्सी से हाथ मिलाया और उनके निमंत्रण को स्वीकार कर उनके हवाई जहाज में मेहमान बने। रास्ते भर मेनक्सी ने अपने संग्रहण प्रदर्शित किए, लेकिन इन हड्डियों के नीचे न जाने कितने दुर्लभ जानवर मरे पड़े थे ताकि न होने दे।
अपनी प्रतिष्ठा बहाल करने के लिए मंगसी लगातार जीवित दायु को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। दशकों की यह जुनून उसे पूरी तरह से कट्टर बना चुका था। वह दायु को एक निषेध द्वार की तरह दिखता था और निर्दोष राहगीरों को पागलों की तरह मार डालता था, सिर्फ इसलिए कि वे उसकी योजना में बाधा डाल रहे थे। इस भयावह सच को देखने के बाद काल का दिल डर से भर गया। वो तुरंत रसेल को ले जाकर पीछे हट गया, इस खतरनाक जगह को छोड़ने की इच्छा रखते हुए। लेकिन कौन जानता था कि इस समय दायु पहले ही काल की ओर वापस आ चुका था, उनका पता लगाने के लिए चिंतित। बड़ायू ने पुकार लगाई। यह देखते हुए कि बड़ायू के सपनों में रहना नहीं रहा, उसने कुत्तों को हमला करने का आदेश दिया। लेकिन दोनों नहीं जानते कि बड़ा हुआंग के कॉलर पर लोकेटर लगाया गया है। थोड़ी ही देर में गेट्स ने हवाई जहाज से पीछा कर लिया और एक जाल उन्हें पकड़ने के लिए छोड़ा। जब काल बड़ायू को मुक्त करने वाला था, उसने देखा कि गेट्स ने उसके हवाई घर को जलाना शुरू कर दिया है। एक समय के लिए काल कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वह पहले उड़ते मकान को बचाए या पहले दायु को। तभी उसकी पत्नी की तस्वीर दीवार से गिरकर टूट गई और उस आवाज ने काल के मन में निर्णय का पलड़ा चुका दिया। उसने दायु को छोड़ने का फैसला किया और अपने उड़ते मकान को बचाने के लिए चुना। जब उसने आग को पूरी तरह बुझा दिया, तब तक 2.5 सीबी दायु को लेकर ओझल हो गई थी। अब वह